Good morning, students. How are you? You are very fine. Very good. Let's start today's work. Good morning, बच्चों. सभी लोग अच्छे हैं? चलिए हम अपना आज का काम शुरू करते हैं. We are doing our poem A Smile. We are studying our poem A Smile. Let's start our poem with singing. You also sing with me and learn it. सबसे पहले हम अपने पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. चलिए अब इसको फिर से पढ़ते हैं. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. ठीक है भाई. जो हमारी पोइम है इसमें कह रहे हैं भाई एक स्माइल है वो क्या कर सकती है. एक स्माइल दो बना सकती है, दो स्माइल बना सकती है. मतलब एक स्माइल किसी को भी हंसा सकती है, किसी को भी खुश कर सकती है. चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. कुछ न्यू वर्ड्स थे हमारे पोइम के, पहले देखते हैं. रिंकल्स, रिंकल्स, WRINKLES, रिंकल्स. ये है ज़्यादा. अगर एक होगा तो हम क्या कहेंगे? रिंकल, WRINKLE, रिंकल. रिंकल होती है एक. उसके बाद सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट. सीक्रेट मतलब राज की बात जो हम किसी को नहीं बताते, अपने दोस्तों को भी नहीं, हम अपने तक रखते हैं. या फिर हम अपने पापा को बताते हैं, या फिर अपनी मम्मी को बताते हैं, या अपने भैया या दीदी को बताते हैं. हम और किसी को नहीं बताते, उसे हम कहते हैं सीक्रेट. हम कोई चीज़ छुपा के रखते हैं उसे हम कहते हैं हाइडिंग प्लेस. छुपा के रखने की जगह, हाइडिंग प्लेस. चलिए आगे चले. अब यहाँ देखो रिंकल्स. अब यहाँ पे हमारी एक बूढ़ी अम्मा है. इनका चेहरा ध्यान से देखो. इनके चेहरे पे ये देखो बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, दिख रही है. ये देखो यहाँ पे है, ये रही, ये आँखों पे. ये सारी की सारी क्या है? रिंकल्स. क्या है? रिंकल्स. रिंकल्स क्या होती हैं? लाइंस. लाइंस होती हैं ऑन आवर फेस. फेस इसे हम कहते हैं लाइन, रिंकल्स. ठीक है. एक्सरसाइज देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं ये. लेट्स रीड.
लेट्स रीड, आओ पढ़ें। माई grandmother has many wrinkles on her face. मेरी ग्रैंडमदर के चेहरे पर बहुत सारी रिंकल्स हैं। ग्रैंडमदर कौन होता है भाई? ग्रैंडमदर होते हैं नानी, नानी या दादी, जिसे हम कहते हैं ग्रैंडमदर। तो भाई जब हम उनको चेहरे पर देखते हैं तो उनके चेहरे किस तरह से दिखाई देते हैं? ऐसे ही दिखाई देते हैं ना। हाँ, झुर्रियों वाले उनके चेहरे पे लाइनें लाइनें होती हैं, बहुत सारी रिंकल्स। नेक्स्ट है शैल आई टेल यू ए सीक्रेट। अब यहाँ देखो, ये बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? ये आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे हैं ताकि किसी दूसरे को सुनाई ना दे। इसे हम कहते हैं सीक्रेट। जब कोई बात हम सभी से छुपा के रखते हैं उसे हम कहते हैं सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पोएम के, Why is a smile a funny thing? स्माइल होती है, उसे फनी क्यों कहा है? क्योंकि it wrinkles up your face। क्योंकि a smile wrinkles our face, so it is called as funny thing। So it is a funny thing। उसके बाद नेक्स्ट है what happens when you smile at someone? He or she also smiles at us। जब हम किसी को देखकर उसकी तरफ मुस्कुराते हैं तो वो भी हमारी तरफ मुस्कुराते हैं। तो ये करती है एक स्माइल, सभी को खुश कर देती है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जोक है भाई। क्या है? एक जोक, एक चुटकुला। I asked my mother for 20 rupees। मैंने मेरी माँ से 20 रुपए मांगे। कितने? 20 rupees। To see the lion jump the trees। और ये 20 रुपए किस लिए मांगे? कि मैं देख सकूं कि शेर पेड़ों के ऊपर से कूद रहा है। He jumped so high, he touched the moon। और वो इतना ऊंचा कूदा कि उसने चांद को छू लिया। And never come back till the end of June। और वो जून का जो महीना होता है, जो अभी अभी खत्म हुआ है, उसके खत्म होने तक वापिस ही नहीं आया। कितना बढ़िया जोक है ना भाई। एक शेर इतना ऊंचा कूद गया कि वो चांद तक पहुंच गया, और जब तक जून खत्म नहीं हुआ तब तक वापिस आया ही नहीं। ऐसे ही और चुटकुले हमें पता करने हैं, और सबसे पहले हमें
अपनी लैंग्वेज में सुनाना है। तुम जैसे हरियाणा के हो तो तुम अपनी हरियाणवी में सुनाना उसे। अगर कोई पंजाब का है तो पंजाबी में सुनाना है। अगर कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी में सुनाएगा। और उसके बाद उस जोक को इंग्लिश में सुनाना है। उस जोक को इंग्लिश में सुनाना है। ठीक है, चलिए अब आगे का काम करते हैं। से अलाउड। अब सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, पढ़ेंगे इनको। ये जो वर्ड दिए हैं, फर्स्ट है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। बोलो ट्रंक, ट्रंक। उसके बाद संक, SUNK, संक, संक। उसके बाद JUNK, जंक, जंक। उसके बाद SINK, सिंक। क्या है? सिंक, सिंक। उसके बाद THINK, थिंक, थिंक। उसके बाद PINK, पिंक, पिंक। उसके बाद रिंकल, WRINKLE, रिंकल, रिंकल। इसके बाद रिगल, WRIGGLE, रिगल, रिगल। इसके बाद राइट, WRITE, राइट, राइट। इसके बाद वरी, WORRY, वरी, वरी। उसके बाद वर्क, WORK, वर्क, वर्क। नेक्स्ट वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है ट्रंक, शंक, जंक, सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, रीगल, राइट, वरी, वर्क, वंडरफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है व्हेन वी रीड W इन कॉलम 3। ये जो कॉलम 3 है इसमें जब हम W को पढ़ते हैं, नो साउंड, W क्या है, इसकी आवाज़ नहीं आती है। रिंकल में बोलो रिंकल, W की आवाज़ नहीं आई। रीगल, इसमें भी नहीं आई। और राइट, इसमें भी W की आवाज़ नहीं आई। लुक एट द वर्ड टाक। अब ये जो टाक है, टाक, इसमें L साइलेंट है। कौन सा लेटर साइलेंट है इसमें? L साइलेंट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? TALK, टाक। इसमें L की आवाज़ तो आई नहीं। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अब ये जो नीचे हैं इनको बोलना है और पता करना है कि इनमें साइलेंट लेटर कौन सा है।
जिसकी आवाज़ नहीं आती। किसकी आवाज़ नहीं आती? चलिए देखते हैं। पहला है वाक। क्या है? वाक। वाक बोलो, वाक। तो इसमें किसकी आवाज़ नहीं आई? एल की। इसमें किसकी आवाज़ नहीं आई? एल। उसके बाद है मोर, MORE, मोर। मोर में किसकी आवाज़ नहीं आई? मैं की आवाज़ आ गई, ओ की भी आवाज़ आ गई और आर की भी आ गई। किसमें नहीं है? इसमें नहीं आई ई की आवाज़, साउंड ऑफ ई। उसके बाद है रैप। इसमें किसकी नहीं आई? रैप बोलो, रैप। इसमें नहीं आई डब्लू की आवाज़। किसकी? डब्लू की आवाज़। उसके बाद है जोक, JOKE, जोक। तो जोक में किसकी नहीं आई? इसमें भी ई की आवाज़ नहीं आई। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो चुप थे। इन वर्ड में लेटर्स थे ये। उसके बाद एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। All the following words have an I sound that rhymes with my। भाई यहाँ पे आई लिखा हुआ है इन सब में, लेकिन इनकी आवाज़ कैसी है? माई के जैसी। कैन यू फिल इन द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड? तो अब हमें इनमें फिलअप करना है। कैसे करना है? भाई हमें भरना है इसमें आई। स्माइल, SMILE, स्माइल। फिर है यहाँ भी आई भरना है, KITE, KITE, काइट। इसके बाद MICE, माइस, MICE, माइस। चूहे, LINE, लाइन, LINE, लाइन। ठीक है, हमें इनमें आई फिलअप करनी है इन सब में। इसके बाद एक छोटी सी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, रीडल टाइम, पहेली का टाइम। पहेली जानो तो पूछो तो जाने। विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे लंबा वर्ड क्या है? हाँ, दुनिया में सबसे लंबा वर्ड है स्माइल। कौन सा वर्ड? स्माइल्स। क्योंकि यहाँ देखो S और S, इनके बीच में ये है MILE, माइल। तो माइल कितना बड़ा होता है तुम्हें पता है? नहीं पता? तो माइल कहते हैं हम 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर तो पता होगा तुम्हें? हाँ बिल्कुल सही, किलोमीटर होता है भाई, जिसे हम कोस भी कहते हैं। कोस बड़ा होता है किलोमीटर से। तो इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है? स्माइल्स में दोनों एस के बीच में 1 मील का, मतलब 1.5 किलोमीटर का। ठीक है, बहुत दूर होता है ये। जैसे हमारा स्कूल कहाँ है? कैंट के अंदर। और हम कहाँ रहते हैं? हम बाहर गांव में रहते हैं। तो हमारे गांव से लेके हमारे स्कूल का जो दूरी है उसे 1 मील कहते हैं। इतना बड़ा वर्ड है ये, इतना बड़ा शब्द है स्माइल्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काम है तुम्हारा। कल हम फिर से मिलेंगे थोड़ा और काम करने के लिए। तो तुम्हारे लिए काम है होमवर्क में एक, तो तुम्हें क्या करना है? जोक लिखना है। एक जोक लिखना है, एक अच्छा सा जोक करना है।
पहले अपने मम्मी पापा से पूछना, उसके बाद दूसरा काम करना है ये वाला। ठीक है, होमवर्क नंबर 2। ये दोनों के दोनों होमवर्क तुम्हें पूरे करने हैं और इसके साथ साथ हमारे पॉइंट को भी लर्न करना है इसकी डिक्टेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम डिक्टेशन टेस्ट लेंगे तुम्हारा। ठीक है, ये आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।